वाकई का आनंद है। जब आनंद विहार जाने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई तो पूर्वी दिल्ली और इससे सटे गाजियाबाद के लोगों का लंबा इंतजार खत्म हो गया। शुरू हो गई है आनंद विहार लाइन मेट्रो की और इस लाइन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। डीएमआरसी के मुखिया श्रीधरन ने इस मौके पर कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले सभी नई लाइनें चालू हो जाएंगी। All routes will be completed before the Commonwealth Games. All routes. Almost every month there will be one line after another will be opened. डीएमआरसी को उम्मीद है कि हर रोज आनंद विहार मेट्रो लाइन पर 60,000 से ज्यादा लोग सफर करेंगे। यमुना बैंक से आनंद विहार के बीच 6 किलोमीटर से लंबी लाइन पर 5 स्टेशन हैं। लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, प्रीत विहार और कड़कड़डूमा होते हुए मेट्रो ट्रेन आनंद विहार पहुंच रही है। ये लाइन इंजीनियरिंग के मामले में भी खास होगी। मेट्रो की इस लाइन पर एक जगह ऐसी भी है जहां मेट्रो ट्रेन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर दौड़ेगी। शुभी और पायल के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। कॉमनवेल्थ गेम्स करीब है। राजधानी में इन खेलों की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तैयारियों को लेकर बेहद गंभीर हैं और उनकी ये चिंता जगजाहिर है। बुधवार को शीला दीक्षित आनंद विहार मेट्रो के उद्घाटन के लिए पहुंची थी। वहां पत्रकारों ने फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों को लेकर सवाल पूछ लिया। मैं जब तक गेम्स नहीं हो जाएंगे तब तक नर्वस रहूंगी। मुख्यमंत्री भले ही नर्वस हो, लेकिन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी को इस बात का पूरा भरोसा है कि तय समय से पहले काम पूरा हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के जितने प्रोजेक्ट्स हैं टाइम पे हो रहे हैं। कुछ नवंबर दिसंबर को होने वाले मार्च तक हो रहे हैं। मार्च तक सभी प्रोजेक्ट्स वेन्यूज पूरा होंगे। कॉमनवेल्थ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बेहद गंभीर है। हाल ही में उन्होंने खुद घूम कर कामकाज का जायजा लिया था। कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की सुरक्षा का मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त को एक मेमोरेंडम लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। बढ़ते दबाव के आगे आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई सरकार का रुख भी नरम पड़ता दिखा। A small minority of cases, there would appear to be some racial motivation, and if that's the case, obviously we would recognise it for what it is. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने ये कहकर भारतीयों के गुस्से को और हवा दे दी थी कि ऐसे हमले मुंबई या दिल्ली कहीं भी हो सकते थे। वर्गीस को बाकायदा इस मामले में भी सफाई देनी पड़ी। He was simply making the point that these issues need to be dealt with in a measured way. भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त को न केवल अपने ही मंत्री के बयान पर सफाई देनी पड़ी, बल्कि उन्होंने दबे स्वर में ही सही ये भी माना कि इन हमलों में नस्लभेद का कोई रंग जरूर छुपा हो सकता है। कैमरामैन जगमोहन बटोला के साथ ऋतुल जोशी, दिल्ली आज तक। दिल्ली पुलिस हाय हाय का नारा लगाते ये हैं बीजेपी कार्यकर्ता और उनके बीच बैठे हैं त्रिलोकपुरी के बीजेपी विधायक सुनील वैद्य। नेताजी धरने पर बैठे हैं क्योंकि कुछ गुंडों ने उनकी पिटाई कर दी है। दरअसल मंगलवार शाम सुनील वैद्य इलाके के दौरे पर थे। न्यू अशोक नगर इलाके में कुछ लोगों ने विधायक के ड्राइवर को रोका और गाड़ी साइड लगाने को कहा। इसी बात पर झड़प हो गई और फिर गुंडों ने विधायक जी की जमकर पिटाई कर दी। मैंने उनको बोला भाई थोड़ा बाइक आगे पीछे कर लो, हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो वो उल्टा सीधा बोलने लगा। मैंने कहा मैं यहाँ का विधायक हूँ, क्या विधायक हो अपने घर का होगा। उसके बाद उनसे कहा सुनी होकर मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग के मैं आगे बढ़ गया। इतने में थोड़ी दूर जाके चौक पे 50 लोगों कम से कम हॉकी और चाकू और लाठियां लेकर आ गए और हमारे कार्यकर्ताओं को मुझे पीटना शुरू कर दिया। गुंडों ने पिटाई तो की ही, विधायक के रुपए पैसे भी छीन लिए। पुलिस ने लूटपाट और जान से मारने का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रवि भारती, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान से आई नज़मी रिजवी के पास वीजा दिल्ली और आगरा घूमने का था और वो पहुंच गई राजस्थान। यही नहीं, राजस्थान के जयपुर में रिजवी ने मनाया नए साल का जश्न। इस दौरान वो शहर के एक 5 सितारा होटल में ठहरी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक नज़मी रिजवी नाम की ये महिला पंजाब के गुरह सहाय विधानसभा के विधायक राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के साथ आई थी। बेसिकली कोई भी विदेशी पर्यटक आकर के होटल में रहते हैं तो होटल पे ये पाबंदी है कि वो उसकी सूचना हमारे जो सीआईडी जोन के अधिकारी हैं उनको दें। तो अभी इसमें इन पहलुओं को हम देखेंगे कि वो जानकारी दी गई कि नहीं दी गई। नज़मी रिजवी पाकिस्तान के रावलपिंडी की रहने वाली है। वो 24 दिसंबर को वाघा बॉर्डर से भारत आई थी। जय महल पैलेस प्रबंधन के मुताबिक वो 29 दिसंबर को उनके होटल में आई थी। इसके बाद वो विधायक जी के साथ 2 दिसंबर तक इस होटल में रही। फिलहाल सीआईडी ने इस महिला को ब्लैकलिस्ट करने के लिए गृह मंत्रालय को सिफारिश भेज दी है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।